हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको कुछ दिन पहले ही एक वीडियो प्रोवाइड की थी, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, जो कि BD 402 है। BD 402 है, B.Ed 4th सेमेस्टर का। लेकिन वो जो पेपर था वो आगरा यूनिवर्सिटी का था। अभी जो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ पेपर 2023 में जो हुआ था B.Ed सेकेंड ईयर वालों का, RMPSU यूनिवर्सिटी का। ठीक है, आप उसको भी देख लेना, क्योंकि उस पेपर में से लगभग यानी कि 50 प्रश्न आपके सेम टू सेम रखे गए थे पेपर में। एंड इसके बाद मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगी 2020 के पेपर की। तीनों पेपर को देख कर जाना एग्जाम से पहले, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। और 2 या 3 प्रश्न इसमें डाउट में रहेंगे, तो आप उसका आंसर खुद देखिएगा। ठीक है, पहला है कि भाषा की समझ से संबंधित विकार है। जो भाषा की समझ से संबंधित विकार है, राइट, और आपका ऑप्शन है अफेसिया। भाषा की समझ से संबंधित विकार है अफेसिया, यानी कि ए डिसऑर्डर रिलेटेड टू लैंग्वेज कम कॉम्प्रहेंशन इज। ठीक है, राइट आंसर है हमारा अफेसिया। अगला प्रश्न है, स्कूलों में समावेशी मुख्य रूप से केंद्रित है, तो विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। केवल विकलांग बच्चों की जरूरतों को, तो ऐसा नहीं होता है इसमें। एंड स्कूलों में अशिक्षित अभिभावक की शैक्षिक आवश्यकता सहित नहीं। राइट आंसर हो जाएगा हमारा कि विशेष श्रेणी के बच्चों के लिए सूक्ष्म प्रावधान करना। ओके, एंड अगला प्रश्न है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत वो देख सकता है, तो राइट आंसर है इसका कि विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। और हाँ, 100% आपका ये करेक्ट आंसर है, तो इसको ही लगाइएगा। और ये आपका नहीं होगा कि बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन सी होगा कि विशेष प्रावधान करते हुए नियमित स्कूल में रखा जाना चाहिए। और ये सर्च किया हुआ प्रश्न है। एंड अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा में एक सहयोगात्मक सेवा नहीं है। तो कृषि विभाग की सेवा नहीं है, बाकी इसमें पुलिस विभाग की सेवा वगैरह वो कुछ भी लिख सकते हैं, ऑप्शन में आपका ये चेंज हो सकता है। ठीक है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक व मानसिक रूप से दिव्यांग बालकों की विशेषता नहीं है। तो अच्छा सामाजिक वातावरण या फिर अच्छा सामाजिक समायोजन नहीं है। बाकी आत्मविश्वास में कमी, संवेगात्मक असंतुलन, हीनता की भावना, ये सभी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समावेशी कक्षा कक्ष में विविधताओं के अनुकूलन के लिए नवीन उपागमों में सम्मिलित नहीं है। तो व्यक्तिगत शिक्षा, यहाँ पर अध्यापक केंद्रित पाठ्यचर्या, यानी कि टीचर सेंटर्ड करिकुलम, इसमें राइट आंसर इसका है। ओके, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दल शिक्षण का प्रकार नहीं है। कौन सा दल नहीं है, तो अध्यापक की दृढ़ता नहीं है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा अध्यापक की दृढ़ता। ओके, तो ये दल शिक्षण का प्रकार नहीं है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट प्रकार या विशिष्ट शब्द। देखिए, यहाँ पर आप इसको याद कर लीजिए कि अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है क्रू एंड क्रू। कौन करता है, यानी कि अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, कौन कौन। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं, क्रू एंड क्रू। अगला है, टोली शिक्षण का विकास किसने किया है। तो टोली शिक्षण का विकास देखिए सर्वप्रथम जो किया गया था वो 1955 में। 1955 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय। ठीक है, हार्वर्ड विश्वविद्यालय याद रखना, यहाँ पर याद रखना आप लोग, हार्वर्ड विश्वविद्यालय। एंड इसके बाद जो है 1960 में फ्रीमैन ने किया था। किसने किया था, फ्रीमैन। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रीमैन। ठीक, फ्रीमैन इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि शिक्षकों के समूह द्वारा किए जाने वाला शिक्षण है, कौन सा है, टोली शिक्षण है, यानी कि टीम टीचिंग है। टीम टीचिंग है। और डिसेबिलिटी शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो लैटिन भाषा से लिया गया है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शारीरिक रूप से बाधित बालक होते हैं, तो स्वास्थ्य बाधित और अस्थिबाधित दोनों करेक्ट आंसर है इसका।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा का आधार है, दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक है और समाजशास्त्र है। इसका भी राइट ऑप्शन सभी है। समावेशी शिक्षा का मुख्य तत्व है, तो इसमें कोर्स भी होगा, स्टूडेंट्स भी होंगे, टीचर भी, तो ये ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। अगला है हमारा, समावेशी शिक्षा के संस्थापक कौन है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होगी आप लोगों को, लेकिन इसका राइट आंसर है डिक्रोली, ठीक है। मारिया मॉन्टेसरी भी है, अगर गूगल पर आप सर्च करेंगे तो वही आएगा कि समावेशी शिक्षा के संस्थापक वही हैं, लेकिन इसमें नहीं आपको कहीं भी दिख रहे हैं तो आपको डिक्रोली ही लगाना है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि शिक्षा में पिछड़ेपन का कारण है, तो शारीरिक, मानसिक, वातावरण संबंधी सभी हैं, ठीक है। अगला है, शब्द विकलांग बच्चों को संदर्भ करता है, यानी कि शब्द विकलांग बच्चों का संदर्भ है, तो सभी बच्चे संवेदी शारीरिक कमजोरी के साथ। अब ये यहाँ पर इन्होंने ऑप्शन भी तो इस तरह के दे दिए हैं कि सभी बच्चे, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये भी है कि सभी बच्चे भावनात्मक कठिनाइयों एवं बौद्धिक हानि के साथ। तो आप एक बार इसे जरूर देखिएगा, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है कि रेंजुली प्रतिभाशाली की अपनी त्रिवृत्तीय परिभाषा के लिए जाने जाते हैं, ओके। अगला प्रश्न है, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है, द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था। ये स्पीयरमैन ने दिया था, तो जी का पूछा है, तो क्या है, सामान्य, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। एंड यहाँ पर देख सकते हैं, SEN इज यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका करेक्ट आंसर है स्पेशल एजुकेशनल नीड, ये होगा, ठीक है। यानी कि स्पेशल एजुकेशन नीड्स, देखिए स्पेशल एजुकेशनल होती है, यहाँ पर ये लिखा हुआ नहीं है, स्पेशल एजुकेशनल नीड्स होती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, तो आप इसे लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निर्देशन की प्रक्रिया, तो देखिए निर्देशन क्या होता है। निर्देशन की प्रक्रिया जीवन पर्यंत भी चलती रहती है, अनौपचारिक भी होती है और औपचारिक भी होती है, तो सभी हम इसका राइट आंसर मान के चलेंगे, सभी है। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशक के जनक हैं। देखिए सेकंड सेमेस्टर का आपसे पूछ लिया गया है, तो ये थर्ड सेमेस्टर का पूछ लिया गया है, तो ये आपके फ्रैंक पार्सन्स, ठीक है, उसमें नहीं पूछा गया था लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है। एंड अगला प्रश्न है, अधिगम असमर्थता के कारण है, वंशानुगत, जैविक एंड वातावरण संबंधी, सभी करेक्ट आंसर है इसका। हालांकि इतना ये टफ पेपर नहीं पूछा गया है, और अभी देखते हैं इस बार कैसा आएगा। समूह शिक्षण विधि है, तो इसमें खेलकूद की विधि, शिक्षण की या फिर शारीरिक व्यायाम की, तो समूह शिक्षण विधि है, किसकी है, शिक्षण की। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, टीचिंग, ओके। अगला प्रश्न है, अधिगम बाध्यता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया, किसने किया है, सैमुअल किर्क ने, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं कि द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी वाज फर्स्ट यूज बाय, कौन है, सैमुअल किर्क, ठीक है। तो आप इधर की साइड अपना आंसर देख सकते हैं और प्रश्न भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शिक्षा पाने में पूर्णतः अयोग्य बालक की बुद्धि लब्धि होती है। पूर्णतः पूछा गया है, तो 0 से 25 के मध्य, ठीक है। क्या है, 0 से 25 के मध्य। अगला प्रश्न है, ब्राइल लिपि प्रयोग की जाती है, तो दृष्टिबाधित द्वारा, किसके द्वारा की जाती है, दृष्टिबाधित द्वारा, यानी कि बाय ब्लाइंड, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सहायक उपकरण समावेशी शिक्षा हेतु नहीं है। तो इसका सेरासोनिक गाइड, देखिए 2021 वाले में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है, और देखिए मेरे ख्याल से 2024 में भी ये पूछा जाएगा, ध्यान रखना। एंड ऑडिबल गोल लोकेटर उपयोगी है श्रवण बाधित अक्षमता में, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, बच्चों का निम्न में से कौन सा समूह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। कौन सा आता है, भिन्न क्षमता वाले बच्चे, वंचित वर्ग के बच्चे और प्रतिभाशाली, तो सभी आ जाते हैं क्योंकि समावेशी में सभी तरह के बच्चे जो इंक्लूड होते हैं इसमें, ओके। अगला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में भिन्न छात्र का अर्थ है, सभी है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी है, ठीक है। और निम्न में से किस प्रकार के विद्यालय में केवल भिन्न क्षमता वाले बच्चे पढ़ते हैं। देखिए केवल, यहाँ पर केवल है, तो केवल में विशिष्ट विद्यालय में, ठीक है, क्योंकि इसमें तो सभी पढ़ते हैं, समावेशी में यहाँ पर पूछा गया केवल भिन्न क्षमता वाले, ओके। अगला है, ऑटिज्म संबंधित है, ऑटिज्म जो संबंधित है सामाजिक अंतःक्रिया अक्षमता से। अगला है, डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चे का प्राथमिक लक्षण है पढ़ने में अक्षमता, ठीक है, डिसलेक्सिया पढ़ने में अक्षमता, डिस्ग्राफिया लिखने में,
तो ये सभी आप देख लेना। एंड निम्न में से कौन सा गुण समावेशी शिक्षा शिक्षक के लिए आवश्यक नहीं है? तो शिक्षा की सामाजिक आर्थिक स्थिति इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जानना, ठीक है। एंड अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एशियन एवं पैसिफिक दशक अक्षम लोगों के लिए माना जाता है 1993 से 2002? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है किसे विशेष शिक्षा की आवश्यकता होती है? सभी के लिए होती है विशेष शिक्षा की आवश्यकता, यानी कि अगर सीखने में कठिनाई वाले होते हैं, शारीरिक अक्षमता वाले होते हैं, तो सभी के लिए होती है, यानी कि थोड़ा आंशिक रूप से जो होते हैं, ठीक है। NIVH उन बच्चों से संबंधित है जो कि शारीरिक रूप से विकलांग नहीं, दृष्टिबाधित है, ठीक है। ये किसने गलत किया है? दृष्टिबाधित करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है सीखने में अक्षम बालक मानसिक रूप से पिछड़े बालकों से भिन्न है, ठीक है। इसका राइट आंसर है उनके पास आमतौर पर औसत बुद्धि होती है और वे ज्यादातर क्षेत्रों में सीखने में सक्षम है, करेक्ट है इसका डी। अगला प्रश्न है निम्न में से किस क्रिया द्वारा एक सृजनात्मक छात्र की पहचान की जा सकती है? राइट आंसर है किसी भी समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान करता है या समस्या पर मूल विचार व्यक्त करता है। तो देखिए सृजनात्मक जो छात्र होता है अपसारी, ठीक है, यानी कि अगर कोई भी एक समस्या है तो अपने विचार वो बहुत ज़्यादा दे सकते हैं, उसमें प्रकट कर सकता है। तो हमारा मानना है कि इसका राइट आंसर बी ही होगा, ओके। लेकिन यूनिवर्सिटी के ऊपर है, वो इसे भी मान सकती है कि किसी भी समस्या का व्यवस्थित ढंग से समाधान करता है, ओके। एंड मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया? 1987 करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। अगला प्रश्न है बच्चे और युवा वयस्क आमतौर पर ध्वनि सुन सकते हैं 20 से 20,000 हर्ट्ज, करेक्ट आंसर है। अगला है ऑर्थोपेडिक रूप से इम्पेयर्ड बच्चे के होने की संभावना है, करेक्ट आंसर है इसका, ओके। अगला प्रश्न है दृष्टि दोष वाले बी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए, यानी कि दृष्टि दोष वाले बी ग्रेड छात्र के साथ होना चाहिए। इसका राइट आंसर है कक्षा में ऑडियो सीडी के माध्यम से सामान्य व्यवहार किया जाए, ओके, यानी कि ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है छात्रों में हकलाने की समस्या से निपटने के लिए निम्न विधियों में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? करेक्ट आंसर है प्रोलॉन्ग स्पीच, ठीक है, यानी कि प्रोलॉन्ग स्पीच। अगला प्रश्न है RCI का पूर्ण रूप क्या है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है और PIED का पूर्ण रूप है तो प्रोजेक्ट इंटीग्रेट एजुकेशन फॉर दी डिसेबल, ठीक है, यानी कि प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर द डिसेबल, ओके। अगला प्रश्न है मोटर स्किल मोटर कौशल सीखने में अक्षमता होती है, तो ये है डिस्प्रैक्सिया। क्या है? डिस्प्रैक्सिया हमारा करेक्ट आंसर है, डिस्प्रैक्सिया। देखिए फाइन स्किल्स और मोटर स्किल्स दो प्रकार की स्किल्स हैं, एक तो फाइन है एक मोटर है। तो फाइन स्किल्स ये होती है कि इसमें जो है जो जैसे कि हम अपने हाथों से लिख रहे हैं, ठीक है, अपने हाथों से लिख रहे हैं या फिर छोटी छोटी चीज़ों का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये होते हैं फाइन। अगर हम दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चल रहे हैं, तो ये किसका प्रयोग कर रहे हैं? मोटर स्किल का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे मोटर स्किल्स है। आपने ये CTET के एग्जाम आपने दिया होगा तब आपने पढ़ा होगा बखूबी। अगला है भाषा की समझ से संबंधित विकार है, तो डिसलेक्सिया, अफेसिया, डिसकैलकुलिया या फिर अप्रेक्सिया। भाषा की समझ से संबंधित जो विकार है वो अफेसिया है। क्या है? अफेसिया इसका करेक्ट आंसर है, भाषा की समझ से संबंधित विकार है। अब देखिए इसका भी यूनिवर्सिटी के ऊपर है क्या माने, क्योंकि डिसलेक्सिया भी हो सकता है इसका, क्योंकि पढ़ने से संबंधित है, लेकिन भाषा से संबंधित पूछा गया है तो आपका अफेसिया ही है, ठीक है। अगला प्रश्न है पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट के अनुसार निम्न में से विकलांग बच्चा है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन यानी कि डी है आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है विशेष छात्रों में वे सभी बच्चे यानी कि शामिल हैं जो प्रतिभाशाली हैं और जो निःशक्त हैं, सभी हैं। एंड कहीं हम ठीक है एंड निम्नलिखित में से कौन सी सीखने की विकलांगता का कारण है? सभी हैं। एंड RCI की स्थापना कब हुई?
आरसीआई की स्थापना कब हुई है? तो देखिए आरसीआई की स्थापना हुई है 1986। आरसीआई की स्थापना 1986 में हुई है, ठीक है, 1986 में। अगला प्रश्न है, शिक्षा प्रदान करने में क्या कमियां आती हैं? सभी करेक्ट आंसर इसका। अभी आपको 75 में से 65 प्रश्न करने होंगे, ठीक है। विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो विशेष स्कूलों में या फिर विशेष स्कूलों में विशेष शिक्षकों द्वारा विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीके से या एक सामान्य बच्चों के साथ विशेष ज़रूरतों वाले बच्चों की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशेष स्कूलों में विशेष बच्चों के लिए विकसित तरीके से। ओके, अगला प्रश्न है, लिखने की क्षमता में कमी, बिगड़ी लिखावट, डिस्ग्राफिया। आपका ग्राफ से याद रखना कि ग्राफ आप बना रहे हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे भी बनता है। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शारीरिक संस्थान कहाँ पर है? तो पंडित दीनदयाल है आपका नई दिल्ली में। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है, तो ये है देहरादून में। एंड समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, तो ये सभी के लिए यानी कि दोनों प्रकार के लिए। और ये वीडियो मैंने आपको इसलिए प्रोवाइड की है क्योंकि बहुत सारे जो कैंडिडेट्स हैं वो जुड़ चुके हैं मेरे चैनल पर बीएड के, तो मुझे लगा कि मुझे उनकी ये हेल्प करनी चाहिए इस चीज़ में। तो मेरा मन भी नहीं था वीडियो ऐसे भी बनाने का, लेकिन मैं बना रही हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी लगे, आपका कोई भी सवाल हो, आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एंड पूर्ण शामिल मॉडल को और किस रूप में जाना जाता है? पुश इन मॉडल। क्या है? पुश इन मॉडल। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान किस प्रकार का मूल्यांकन करता है? निदानात्मक करेक्ट आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? तो असाधारण आपके सामान्य करेक्ट आंसर है इसका। निम्नलिखित यानी कि शिक्षार्थियों का कौन सा समूह असाधारण वर्ग में शामिल नहीं है? मंदबुद्धि, धीमी गति से सीखने वाले, सामान्य, प्रतिभाशाली। तो इसमें सामान्य नहीं है, असाधारण, ठीक है। उपचारात्मक हस्तक्षेप को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया विकलांगता के प्रभाव, ये इसका करेक्ट आंसर है, यही है, ठीक है। विशिष्ट शिक्षा के जनक हैं एटार्ड, विशिष्ट शिक्षा के जनक हैं। ब्रेल लिपि का आविष्कार किसने किया है? तो ब्रेल लिपि का आविष्कार किया है लुईस ने। दृष्टिबाधितों का राष्ट्रीय संस्थान स्थित है देहरादून में, दास से देहरादून, ठीक है, याद रख लेना इस तरह से। और मानसिक मंदता की सर्वोत्तम परिभाषा डूल ने दी है, डूल करेक्ट आंसर है, डूल। अब प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं सभी हैं, ठीक है। अब श्रवण बाधित बालक होते हैं अधिगम असमर्थी, मानसिक मंदित या फिर वाणी दोष। तो श्रवण बाधित बालक अधिगम असमर्थी होते हैं, ओके। डिस्लेक्सिया है, पठन विकार से संबंधित है। भाषा विकार नहीं है, तो धीमी या तेज गति से बात करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है इसका, ओके। एंड विशिष्ट शिक्षा संबंधित है, तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा, असमर्थी के शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम। विशिष्ट शिक्षा वैसे भी प्रतिभाशाली बच्चों के लिए होनी चाहिए और है। एंड यदि कोई बच्चा 61 यानी कि 16 और 61 लिखता है तथा बी और डी के बीच में भ्रमित होता है, तो ये क्या है? ये आपकी अधिगम अक्षमता है। क्या है? अधिगम अक्षमता, अधिगम अक्षमता है, ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी है। एंड अगला प्रश्न है, एक समावेशी स्कूल सभी छात्रों की क्षमताओं पर ध्यान दिए बिना उनके सीखने के परिणामों में सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ पर फिर पूछा गया है कि मोटर कौशल में सीखने की अक्षमता कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है? मोटर स्किल में ये डिस्प्रैक्सिया कहलाती है। क्या है? डिस्प्रैक्सिया है, ओके। अब ये क्या आ गया? सो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो और अगर
आपको लगता है कि मैंने ये वाला प्रश्न गलत बताया, इसका आंसर गलत बताया, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर इस पर विचार करूँगी। बाकी ये वीडियो प्रोवाइड करने का एक ही मकसद है कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो मुझे थोड़ी बहुत जो मेरे पास मटेरियल है वो मैं अपलोड करूँ आप लोगों के लिए। ओके।